हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले दोस्तों, ये अपना टाइम फ्रेम है वीकली का, तो हम इसको एक बार चेंज करते हैं मंथली टाइम फ्रेम में, जिससे हमको एक थोड़ा ओवरव्यू मिल जाए। उसके बाद हम थोड़ा मार्केट में देखते हैं क्या रहेगा। तो दोस्तों, ये अपना मंथली टाइम फ्रेम है और मंथली टाइम फ्रेम में मैं एक छोटा रिव्यू दे देता हूँ। देखो, ये था अपना सप्लाई जोन और सप्लाई जोन के अंदर ही दो सेम दूसरा सप्लाई जोन। तो क्या हुआ कि मार्केट जब यहाँ से एक बढ़िया वाला रिट्रेसमेंट आई, रिट्रेसमेंट के बाद फिर मार्केट अपने क्या था, जो अंदर का डिमांड जोन था, जहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके अप हुई, वहाँ से मार्केट ने एक बढ़िया वाला अप मोमेंटम दी। लेकिन बट सप्लाई जोन से फिर रिएक्ट होकर डाउन साइड आई, और डाउन साइड आने के बाद फिर सेम नेक्स्ट मंथ में क्या हुआ कि डिमांड जोन से रिएक्ट होकर मार्केट अप साइड जा रही है। तो सिनेरियो क्या बनता है, हम मंथली टाइम फ्रेम के बजाय हम एक बार वीकली टाइम फ्रेम में जाते हैं। बस यहाँ से आपको एक पिक्चर क्लियर करवाना चाहता है कि मार्केट में एक 3 वीक से कंटिन्यू 3 मंथ से कंटिन्यू सेलिंग थी, और वो भी अच्छे वाली सेलिंग आप देख सकते हो। बट हुआ क्या कि मार्केट जब यहाँ से क्लोज होती है और यही कहीं ओपन होने के बाद मार्केट में कंप्लीटली पूरा अप्स एंड डाउन मूवमेंट आती है, जो आके आप लोग देख सकते हो कि मार्केट ने कंप्लीट एक पिन बार कैंडल बनाई है पूरा मंथ में। आप देख सकते हो कि कितनी वोलेटिलिटी रही होगी मार्केट के अंदर इस कैंडल के। ठीक है, उसके बाद फिर आप नेक्स्ट मंथ में सिर्फ स्विच करते हो तो देखो कि मार्केट ने क्या किया, इस डिमांड जोन से मार्केट रिएक्ट हुई और फिर मार्केट ने एक अच्छी वाली कैंडल बनाई, ग्रीन कैंडल, और सेम मार्केट इस सप्लाई जोन पर आके मतलब खड़ी है। अब हम आगे डिसाइड करेंगे कि हाँ, मार्केट क्या इसको ब्रेक करके अप साइड जाएगी या फिर मार्केट इस लेवल से रिएक्ट हो गया। हम इसके लिए हम छोटे टाइम फ्रेम में स्विच करते हैं। उससे पहले एक बार मैं वीकली टाइम फ्रेम आपको बता देता हूँ कि वीकली टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम में एक बार आपको दिखाता हूँ कि देखिए, जैसे कि वीकली टाइम फ्रेम में आपसे थोड़ा कहते हैं ना कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ, जो 4 वीक में क्या मतलब मंथ में 4 वीक होती है दोस्तों, तो 4 वीक की कैंडल बनेगी अपने पास। तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि हाँ, मार्केट में क्या रहा था। जैसे कि आप यदि देखो ना, मार्केट में डाउन साइड मोमेंटम थी, मार्केट ने पोज लिया, फिर एक डाउन साइड मूवमेंट आई, फिर मार्केट अप साइड जाने लगी, फिर लेकिन पोज लिया और मार्केट क्या अपने जो इनर का सप्लाई जोन है वहाँ से रिएक्ट हुआ। हालांकि इसने कंप्लीटली ब्रेक कर दिया था इसको, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी थी। लेकिन जब नेक्स्ट वीक स्टार्ट हुआ तो मार्केट सेम यहीं से रिएक्ट हुई, इस ये वाले जोन से। डोंट वरी दोस्तों, मैं आपको इसके पूरे लेवल्स बताऊंगा, लेकिन वो लेवल्स हमको छोटे टाइम फ्रेम पे ही पता चलेंगे। तो जब हम 1 डे का टाइम फ्रेम डिस्कस करेंगे, 1 डे या 1 आवर का टाइम फ्रेम डिस्कस करेंगे, तभी आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ, कि ये लेवल्स कहाँ से और कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट में कंप्लीटली एक सेलिंग आई, फिर सेलिंग के बाद मार्केट में फिर एक पुल बैक आना, मतलब उम्मीद की कि मार्केट ये वाले इस जोन से मार्केट अप चली जाएगी। जो हमने इनर वाला डिमांड जोन मार्क है, सेम यहाँ पर भी एक इनर वाला डिमांड जोन था। तो मार्केट यहाँ पर आती है और आने के बाद मार्केट एक पुल बैक लेती है, बट सेलिंग प्रेशर इतना हैवी होने है क्योंकि तब देखो, जब मार्केट अप गई थी ना, ये मैंने एक शॉर्ट वीडियो में डिस्कस भी किया हुआ है कि देखो, एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। देखो, जब मार्केट अप साइड मोमेंटम कंटिन्यू कर रही थी तो मार्केट की कैंडल देखो कैसी कैसी बहुत छोटी छोटी कैंडल थी और कहते हैं पिन बार टाइप कैंडल थी। बट लेकिन जब मार्केट में डाउन साइड मोमेंटम आया, मार्केट ने बस एक पिन बार बनाया और उसमें भी हमको कंप्लीटली ये शो कर दिया कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर है। देखो, यहाँ पर भी एक हैमर टाइप की कैंडल बनी थी और उसके बाद मार्केट में क्या हुआ था, एक बुलिश मोमेंटम आया था। सेम यहाँ पर भी एक इनवर्स हैमर टाइप है, उसके बाद मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया था। आप देख सकते हो, ये थोड़ा बहुत इंडिकेशन है कि मार्केट में कि यहाँ क्या चला। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट में सेम अपने जो इनर के सप्लाई जोन से मार्केट रिएक्ट होते हैं, रिएक्ट होने के बाद बहुत बड़े शार्प सेलिंग आते हैं और सेम अपने क्या इनर के डिमांड जोन में आते हैं। जो अपना ये मंथली का डिमांड जोन है, ये बड़े वाला अपना मंथली है और ये वाला छोटा वाला इनर है जो वीकली पर आपको लोकेट होगा। ठीक है, उसके बाद मार्केट यहाँ से एक बढ़िया मोमेंटम कंटिन्यू करती है। कंटिन्यू करने के बाद मार्केट सेम इस सप्लाई जोन से रिएक्ट होने के बाद यहाँ पर रिएक्ट होते हैं और रिएक्ट होने के बाद मार्केट एक डाउन साइड मोमेंटम दिखाते हैं और मोमेंटम के बाद मार्केट EMA से कहते हैं ना EMA का सपोर्ट लेके फिर एक बढ़िया मोमेंटम दिखा देते हो। अब यहाँ पर अपनी कहानी स्टार्ट होती है कि मार्केट यहाँ से क्या ये ये इनर का सप्लाई जोन है, यहाँ से रिएक्ट होकर डाउन साइड आएगी या फिर मार्केट इसको कम्प्लीटली ब्रेक करेगी। तो वीकली टाइम फ्रेम में थोड़ा क्विक रिवीजन दे देता हूँ दोस्तों। देखो, मार्केट ने जब इस सप्लाई जोन में एंट्री की थी, एंट्री करने के बाद मार्केट ने क्या इसको कम्प्लीटली ब्रेक किया। तो कहने का मतलब है कि मार्केट में यदि मान के चलो 10 कहते हैं 10 ऑर्डर थे जो सेलिंग के ऑर्डर थे, तो मार्केट ने कम से कम 6 से 7 ऑर्डर को पिक कर लिया था। तो कहने का मतलब ये इसकी वजह से जो ये जोन डाउन साइड आया और तो 4 ऑर्डर बचे थे
वो 4 ऑर्डर की वजह से मार्केट अभी इधर आ रही है। तो कहने का मतलब जब ऊपर मार्केट अप जाएगी ना, तो मार्केट को की फाइट रहेगी 4 ऑर्डर के साथ। मतलब ये जस्ट फॉर मतलब एग्जांपल है कि 10 टोटल ऑर्डर थे हमारे पास, 6 ऑर्डर पिक हो गए, मतलब 6 ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद मार्केट डाउन आ गई। तो लेकिन यहाँ पर क्या कितने ऑर्डर बचे? 4 ऑर्डर बचे हैं। तो क्या क्या हो सकता है कि मार्केट यहाँ से इन 4 ऑर्डर को पिक करेगी, थोड़ा बहुत कहता है कंसोलिडेशन होगा, और फिर मार्केट एक बढ़िया मोमेंटम कंटिन्यू कर सकती है, क्योंकि मार्केट इसको ब्रेक भी कर सकती है। बट वो ब्रेक हमको कहाँ पता चलेगा? डेली टाइम फ्रेम पर। तो डेली टाइम फ्रेम पर हम अब इसको स्विच करते हैं, एक बार डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो उसके बाद आपको एक क्लियर मोमेंटम पता चल जाएगा कि हाँ मार्केट में जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। देखो दोस्तों, एक बार इसको मैं थोड़ा अपने कहते हैं ना स्क्रीन के अकॉर्डिंग लाइन कर लेता हूँ। देखो, तो जैसे कि आप मैंने बताया था कि मार्केट में हुआ था क्या, जो सेम सिनेरियो, मार्केट धीरे धीरे इस जोन में एंट्री करते, डाउन साइड आते, फिर अप साइड मोमेंटम आते, फिर मार्केट में क्या था सेलिंग के कारण डाउन साइड, फिर मार्केट बढ़िया अप साइड, फिर क्या नाम लेगा, जब मार्केट ऊपर वाले जो कहते हैं ना सप्लाई जोन, जो हमारे यहाँ पर स्टॉप लॉस रहता है, उसके ऊपर से ही मतलब उससे पहले मार्केट रिएक्ट हो जाती है। रिएक्ट होने के बाद देखो आप मार्केट में बहुत अच्छी सेलिंग आती है, क्योंकि कहते हैं ना कि जैसे ये एक पूरा एक बॉक्स अपना, ये पूरा एक बॉक्स है। प्लीज़ दोस्तों इस बात को ध्यान से समझना, समझने की कोशिश करना है। ये पूरा बॉक्स है, तो क्या होता है कि यहाँ पर 1 ऑर्डर है, यहाँ पर 3 ऑर्डर है, यहाँ पर 5 ऑर्डर है, यहाँ पर 8 ऑर्डर है, और यहाँ पर 10। ऐसे मतलब कहने का मतलब है कि जहाँ से मार्केट में एक सेलिंग आती है ना, जैसे इस लेवल से मार्केट में सेलिंग आई था, तो सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम सेलिंग ऑर्डर रहेंगे ना, तो टॉप पे रहेंगे, क्योंकि मार्केट में उन्हीं सेलिंग ऑर्डर की वजह से मार्केट में एक डाउन मोमेंटम आया। तो कहने का मतलब है कि सबसे ऊपर मार्केट में यहाँ पर क्या था, सेलिंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा, जिसके कारण मार्केट यहाँ पहुँची, और पहुँचने के बाद जैसे आई और ऐसे की एक शार्प सेलिंग आपको देखने को मिली। और जैसे कि ये तो क्या था डाउन साइड मोमेंटम की। और अब देखो इधर जो मैं आपको हर बार डिस्कशन करता रहता हूँ, ये इनर का डिमांड जोन है, ये इनर का सप्लाई जोन है। तो देखो यहाँ पर इनर का सप्लाई जोन से मार्केट सपोर्ट लेती है और फिर डाउन आती है। सेम यही कि मार्केट में एक ही मंथली के क्या था डिमांड जोन में मार्केट एंटर करते हैं। जब एंटर करते हैं मार्केट में सेलिंग प्रेस है, तो इस जो मंथली के डिमांड जोन में क्या था कि मार्केट में पहले ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी थी। तो यहाँ के जो मैंने आपको एक बॉक्स में बताया था कि यहाँ पर कम ऑर्डर रहते हैं, तो मार्केट ने इसको थोड़ा बहुत होल्ड किया, और मार्केट जितने ऑर्डर पिक कर सकते थे, मे बी यहाँ तक मार्केट ने ऑर्डर पिक किया, और वहाँ से यहाँ पर बाइंग के ऑर्डर थे ना, तो यहाँ से मार्केट ने बाइंग के ऑर्डर पिक किया और एक मोमेंटम कंटिन्यू करने की कोशिश करी। बट क्या था कि मार्केट अगेन फिर क्या हुआ, अपने मंथली के सप्लाई जोन में एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद मार्केट यहाँ होल्ड करती है थोड़ा बहुत, और फिर उसके बाद फिर बहुत बढ़िया सेलिंग आती है, और फिर मार्केट अपने इनर के डिमांड जोन में आती है। इनर के डिमांड जोन में आने का मतलब कहने का मतलब कि मार्केट का जो हाईएस्ट कहते हैं जो बाइंग ऑर्डर है यहाँ पर रहते हैं, फिर धीरे धीरे वो कम होते जाते हैं। लेकिन जब मार्केट यहाँ पर आती है, तो देख यहाँ पर आते हैं कंप्लीट जो ये सेलिंग प्रेशर था, ये देखो बहुत बढ़िया सेल, यहाँ से मार्केट बहुत बढ़िया कहते हैं गैप डाउन, ओपन गैप डाउन के बाद देख सकते हो कितनी अच्छी कैंडल बनी। एक बार मैं इरेज कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर, ये इरेज होने के बाद मार्केट क्या होता है, इनर के डिमांड जोन में एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद क्या होता है कि जो यहाँ के ऑर्डर मार्केट को होल्ड करते हैं, देखो जो ये वीक बनते हैं ना दोस्तों, इसका मतलब है कि बायर और सेलर की फाइट हुई है, और जो जीतता है वो क्लोजिंग करवाता है। इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर बायर और सेलर की फाइट हुई, तो बायर ने कहीं हद तक क्या किया कि मार्केट को अप ले जाने की कोशिश की। हालांकि क्लोज यहाँ होनी चाहिए थी मार्केट, लेकिन क्लोज कहाँ पर हुई मार्केट, यहाँ पर। तो सेम नेक्स्ट डे भी मार्केट बायर्स ने क्या कि मार्केट को ओपन कहाँ करवाया, गैप अप ओपन कराया। बट क्या है, सेलिंग प्रेशर होने की वजह से देखो दोस्तों, बाइंग और सेलिंग, जो न्यू बाइंग और न्यू सेलिंग को कोई नहीं रोक सकता। तो यही था कि जब मार्केट गैप अप होती है, गैप अप के बाद मार्केट जो बायर है मार्केट को अप ले जाने की कोशिश करते हैं, बट होता क्या है कि मार्केट डाउन आ जाती है। और सेम यही 3 से 4 दिन मतलब कंटिन्यू ऐसे चलता रहता है। बायर सेलर की फाइट होती है, देखो इसमें बायर सेलर की फाइट हुई, मार्केट नीचे तक आई, क्लोज यहाँ होनी चाहिए थी, लेकिन पर मार्केट कहाँ क्लोज होती है, सेम यहाँ पर भी सेम ऐसे ही। मतलब ऐसे क्या था कि एक 1 वीक के आसपास यहाँ पर मार्केट में ऐसा काम चलता रहा, लेकिन लास्ट में विन कौन करता है, बायर्स। क्योंकि मार्केट में कहते हैं ना कि जब बायर और सेलर की फाइट होती है, तो यहाँ से सेलर न्यूट्रलाइज होते हैं और यहाँ से बायर एक्टिवेट होते हैं। जब ये सेलर को न्यूट्रलाइज करते हैं ना, कि जो उनके ऑर्डर है उनका जो स्टॉप लॉस है या फिर उनका टारगेट अचीव हो जाता है, तो यहाँ से क्या होता है कि मार्केट में जो बच जाते हैं बायर बच जाते हैं। क्योंकि सेलर ने कहा तो यहाँ से अपना टारगेट भी अचीव हो गया, उन्होंने कहते हैं नई सेलिंग नहीं की होगी यहाँ पर, या फिर यहाँ पर उन्होंने अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ कर ली होगी, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग भी तो आती है ना। तो यहाँ से क्या करते हैं कि बायर अपना टेक ओवर करते हैं, और टेक ओवर करने के बाद मार्केट में एक बढ़िया मोमेंटम कंटिन्यू करते हैं, और फिर सेम मार्केट अपनी सेलिंग कहते हैं ना, उसमें
मंथली के सप्लाई जोन में एंटर करते हैं। फिर वही कहानी स्टार्ट होती है कि यहाँ पर जो ऑर्डर पेंडिंग थे वो मार्केट को डाउन साइड लेता है, फिर मार्केट अपने ईएमए से सपोर्ट लेकर यहाँ पर अपने आप को पोज देती है। हालांकि मार्केट में यहाँ पर भी थोड़े बहुत ऑर्डर कंटिन्यू रह जाता है, क्योंकि जैसे यहाँ पर जो वीक्स बनते हैं उसका मतलब है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ पेंडिंग ऑर्डर हमारे पास है, तो वहाँ से मार्केट में थोड़ा पोज आया तो आप देख सकते हो कंटिन्यू 3 दिन मार्केट ने क्या किया था, होल्ड किया। होल्ड करने के बाद मार्केट में सेम एक मोमेंटम आता है। मोमेंटम आने के बाद मार्केट क्या करते हैं, बहुत ही छोटी छोटी पिन बारी सारी की सारी कैंडल आप लास्ट 1 वीक से देखोगे ना, ये लास्ट 6 ट्रेडिंग डेज में आप देखोगे कि मार्केट में क्या था, ये पिन बार टाइप था कि बायर सेलर की फाइट होती है और लास्ट में डिसीजन क्या निकलता है कि मार्केट एक पिन बार में ही अपने आप को खत्म कर लेती है। तो ये था। उसके बाद देखो कि मार्केट अभी क्या है, मंथली के सप्लाई जोन में एंटर कर चुकी है, और सप्लाई जोन में एंटर करने के बाद देखो यहाँ एक तो मार्केट का लेवल ये है कि मार्केट यहाँ से डाउन आई थी, तो यहाँ पर मार्केट में क्या था, हाईएस्ट कहते सेलिंग ऑर्डर हो सकते थे। तो मार्केट जब यहाँ पर आएगी, यहाँ से एक डाउन साइड मोमेंटम आ सकता है। मोमेंटम के बाद मार्केट कंटिन्यू भी कर सकते हैं, लेकिन बट यदि यहाँ पर सेलिंग ऑर्डर यदि कहते हैं जेन्युइन रही या स्ट्रॉन्ग रही, तो ये मार्केट को डाउन साइड लेके आ सकते हैं। ठीक है, एक कंडीशन तो यह, इन केस यदि बायर कहते हैं अग्रेसिव रहे ना, तो जो यहाँ के ऑर्डर है इनके ऑर्डर को पिक करेगी, मार्केट में थोड़ा होल्ड होगा। होल्ड होने के बाद मार्केट सेम मंथली के जो इनर सप्लाई जोन में एंटर करेगी, और फिर यहाँ पर एक्चुअल फाइट स्टार्ट होगी, क्योंकि यहाँ से भी मार्केट में बहुत बढ़िया शार्प सेलिंग आई थी, जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। तो क्या होगा कि यहाँ से मार्केट डाउन साइड आ सकती है, फिर मार्केट में कंसोलिडेशन फेज चलेगा, फिर मार्केट दोबारा इसको कंटिन्यू करेगी, धीरे धीरे इसको ब्रेक करेगी। फिर जब यहाँ पर आएगी मार्केट, यहाँ से भी क्या होगा कि मार्केट में डाउन आने की मोमेंटम कंटिन्यू हो सकती है। हालांकि जब तक मार्केट क्या करेगी, मार्केट इसको क्या कर रही है, धीरे धीरे ब्रेक कर रही है, मतलब इसको धीरे धीरे लूज कर रही है। क्या जैसे कि आप बोलते हैं ना कि ब्रेकआउट कहाँ था, तो ब्रेकआउट यहाँ सिनेरियो में बन सकता है। आने वाले जो नया मंथ है ना, जो मई मंथ में के 10 तारीख के बाद ही कोई मोमेंटम हम देख सकते हैं मार्केट में। अदरवाइज मार्केट में क्या रहेगा, मार्केट एक गैप अप होगी, गैप अप के बाद थोड़ा मोमेंटम आएगा, फिर डाउन साइड मोमेंटम आ जाएगा। सेम मार्केट गैप डाउन होगी, एक थोड़ा सेलिंग आएगी, उसके बाद फिर मार्केट में अब मोमेंटम आ जाएगी। तो कहने का मतलब है कि मार्केट अपने आप को पिन बार कैंडल में ही खत्म कर रहा है, कंटिन्यू 6 दिन से होगा, और अभी भी ये कहते हैं ना, ये प्रोग्राम ये कंटिन्यू रहेगा। क्योंकि मार्केट में यहाँ पर क्या, मैं यहाँ फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर बाइंग इनिशिएट की, यहाँ पर इस बंदे ने सेलिंग इनिशिएट की, मेरा मार्केट यहाँ से गई, तो सेलर की यहाँ से पोजीशन इनिशिएट होगी और यहाँ से मेरी पोजीशन एग्जिट होगी, तो क्या होगा कि मार्केट में डाउन मोमेंटम आ जाएगी। फिर सेम यहाँ ऐसे चलता रहेगा, जिसके कारण क्या रहेगा कि मार्केट में पिन बार कैंडल हो जाएगी। तो और यदि हम लेवल्स की बात करें, तो एक बार मैं आपको लेवल्स भी दिखा देता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, जिससे आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि हाँ कि देखो, यदि आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो ना, तो मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। देखो मार्केट में एंट्री होती है, देखो यहाँ से देखो मार्केट में एंट्री होती है। एंट्री के बाद क्या था कि ये इसको ब्रेक करता है, लेकिन होता क्या है बाद में, ये थर्ड ये वाली कैंडल जिस पे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाली इस कैंडल पर प्लीज़ एक बार फोकस करना। एक बार इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, जिसको तो आपको थोड़ा आइडिया मिलता है। देखो हुआ क्या, प्लीज़ समझने की कोशिश करना। इसमें होता है क्या, देखो मार्केट इसमें एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद सेलिंग ऑर्डर मार्केट फिर डाउन साइड लेके आते हैं, फिर वहीं से कहीं से बाइंग आती है, फिर मार्केट को यहाँ से कंटिन्यू लेके जाते हैं और धीरे धीरे मार्केट इसको ब्रेक कर रही है। तो पहला लेवल अपना दोस्तों यही रहेगा कि मार्केट का कि जहाँ से मार्केट में एक डाउन मोमेंटम आ जाएगा, हाँ कि मार्केट में गैप अप हो सकता है, नो प्रॉब्लम। जो पहला लेवल अपना 17,850 का है दोस्तों, 17,850 का, जिसमें मार्केट में थोड़ा कहते हैं ना कि यहाँ से एक डाउन मोमेंटम आ सकते हैं। तो प्लीज़ इस लेवल को याद रखना 17,850। हाँ इन केस मार्केट बढ़िया बाइंग के ऑर्डर के साथ 17,550 के लेवल को 850 के लेवल को ब्रेक करती है, तो जो ये वाला लेवल है, ये वाला लेवल एक बार मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ कि कौन सा लेवल है। तो ये अपना वाला लेवल है 17,950 का। तो कहने का मतलब मार्केट में कम से कम 200 पॉइंट की मोमेंटम अभी पेंडिंग है, तो जहाँ से मार्केट डाउन आ सकती है। ठीक है, तो मार्केट में कंटिन्यू रहना, अपने लेवल्स मार्क करना कि हाँ मैं मार्केट में कहाँ एंटर कर सकता हूँ। आपको जहाँ भी मार्केट में डाउन साइड मोमेंटम दिखे और मार्केट यहाँ पर अपने आप को पोज करे, तो ये समझ लेना कि मार्केट यहाँ से अब जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों आज का एनालिसिस। क्विकली एक या दो शेयर के बारे में डिस्कशन कर रहे, जिसमें मैंने ट्रेड की थी। जैसे आज मैंने जो ट्रेड की थी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैंने आज अडानी पोर्ट में की थी और मैंने उसका एक वीडियो भी डाला था कि एक बार निफ्टी 50 का चार्ट खोल दिया, अडानी पोर्ट ऊपरी है। तो देखो
मैंने आज अडानी इंटरप्राइज अडानी पोर्ट किया है। तो दोस्तों ये था अपना अडानी पोर्ट का सिनेरियो। ये 75 मिनट है। एक बार मैं डेली टाइम फ्रेम खोल लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए। तो देखो यहाँ पर मार्केट में सप्लाई जोन मैंने ऑलरेडी मार्क किया था। देखो ये सप्लाई जोन मार्क था। हालांकि देखो सेलिंग में इतनी पावर होती है दोस्तों कि देखो यहाँ पर मार्केट ने एक प्रीवियस मतलब 2-3 दिन पहले क्या हुआ था, मार्केट ने यहाँ कंप्लीटली इसको ब्रेक किया। बट ब्रेक होने के बाद भी इसमें ये ऑर्डर इतने हैवी थे कि बायर्स ने उसको ब्रेक करने की कोशिश की बट क्लोजिंग नहीं दे पाए। और इसी का मैंने इसी कैंडल की वजह से जो ये कैंडल बनी थी ना, ये वाली कैंडल, इसका मतलब ये था कि मार्केट में अभी सेलिंग कंटिन्यू है। तो मैंने यहीं से अपने, यदि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो ध्यान से देखी हुई तो मैंने 2 ही पोजीशन बनाई थी, मतलब 2 ही वॉच लिस्ट थी, जिसमें एक में था पुट शॉर्ट जिसमें मैं पुट को सेल करूंगा और एक था मेरा कॉल शॉर्ट जिसमें मैं कॉल को शॉर्ट करूंगा। तो ये था जो अडानी पोर्ट को मैंने कल ही सोच लिया था कि मैं शॉर्ट करूंगा और मैंने आई थिंक 5K के आसपास का प्रॉफिट बुक भी किया और 3000 के आसपास का प्रॉफिट मेरा अभी रनिंग है, जो मैं आगे पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड किया है। ठीक है, तो ये था कि मार्केट में मेरा डाउन साइड मोमेंटम लेने का रीजन कि हाँ मैंने अडानी पोर्ट में क्यों लिया था। यदि आप क्या नाम ले अपोलो हॉस्पिटल में भी देखो, अपोलो हॉस्पिटल में भी सेम ऐसे सिनेरियो बना था वो, लेकिन वो था बाइंग साइड में। आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो 1 डे टाइम फ्रेम में, हालांकि इसकी मार्किंग अभी डिलीट हो चुकी है, लेकिन देखो यहाँ पर डाउन साइड का मोमेंटम आया। बट मार्केट ने क्या किया कि यहाँ से कंप्लीटली कम से कम 100 से 150 पॉइंट की मोमेंटम कंटिन्यू करी थी मार्केट में। मार्केट यहाँ ओपन होती है, ओपन होने के बाद थोड़ा बहुत कहते हैं सेलर और बायर की फाइट होती है, लेकिन मार्केट बायर जीते और मार्केट को यहाँ तक लेके जाते हैं। और मेरी एंट्री यहाँ कहीं होने वाली थी, तो ड्यू टू मतलब टाइम, लैक्स ऑफ टाइम, मैं एंट्री नहीं ले पाया इसमें, लेकिन मैंने अडानी पोर्ट में एंट्री ली और जिससे मैंने आज का प्रॉफिट बुक किया और मैंने लाइव शेयर भी किया आप लोगों के साथ। तो मैं दोस्तों हर बार ट्राई करूंगा कि, क्योंकि मैं हर बार लाइव वीडियो पोस्ट नहीं कर पाऊंगा, बट एनालिसिस में डेली बेसिस पे पोस्ट करता रहूंगा, क्योंकि क्या कि मेरे को और कई भी काम रहते हैं, मार्केट को देखना, अदर काम, ठीक है, ड्यूटी, बहुत से काम है, जिसके कारण मैं लाइव वीडियो यदि टाइम लगा तो मैं पोस्ट करूंगा और अदरवाइज मैं स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर दूंगा अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में। यदि आपने वो लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के अंदर कहीं ना कहीं मैंने वो अपना फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो प्लीज़ उस पर जाना, नंबर दिया हुआ उसको ज्वाइन करना और मेरे से बात करना। आपको कोई भी डाउट हो वो मैं आपका क्लियर करूँगा। होप ये दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक बटन और एक सब्सक्राइब बटन को हिट करके जाना, उसके अलावा मत जाना। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।